नमस्कार भावी थानेदारों जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है और उस बच्चे ने जेलर और प्लाटून कमांडर का पेपर नहीं देखा तो वो एसआई की तैयारी नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मेरे हिसाब से उसे कोई लेना देना नहीं है, बस करनी है तैयारी ऐसे, क्योंकि ये दोनों पेपर ही उसी लेवल के 2 स्टार पेपर हैं। अभी पीछे जेलर का पेपर हुआ और आप विश्वास नहीं करो, लोग की जारी नहीं कर पाए थे, हमने की जारी की बाकायदा। हाँ, वो बात अलग है कि हम यूट्यूब पे आके नहीं की, क्योंकि इसमें टाइम खराब होता है। इसकी भी जारी करेंगे हम, की जारी होगी। टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम नीचे लिंक है, टेलीग्राम पे जाके आप की भी देख लें। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम जो 2 स्टार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर इसी आधार पे आएगा। आरपीएससी पेपर लेती है, ये भी 2 स्टार है, वो भी 2 स्टार है, तो पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछली एसआई जब थी, जब हम कोरोना में मैं पढ़ाया करता था, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चों कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से सिर्फ वो पर्सन इसलिए पूछेगा कि आपके टॉपिक एग्जाम में लगता है, वरना उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझो। चाहे आप जेलर का पेपर उठा लो और चाहे आप ये पेपर उठा लो, कौन सा, प्लाटून कमांडर का। मान लो कि आप एसआई की तैयारी अभी अभी शुरू की है, याद करो कि आपने जब शुरू की थी तो सबसे पहले क्या पढ़ा होगा आपने, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। ये कंप्लीट हुए, इतने में आपका एग्जाम आ गया। इनसे तो सिर्फ वो उतने ही क्वेश्चन पूछ रहा है जितने जरूरी है टॉपिक के अनुसार, क्योंकि और टफ भी नहीं पूछ रहा है, बड़े इजी इजी पूछ रहा है इनसे। और ऐसे ऐसे टॉपिकों से उसने क्वेश्चन उठाए इसके अंदर कि आप कभी सोच नहीं सकते, आज तक पहले नहीं उठाए गए उन टॉपिकों से इतने क्वेश्चन। गया वो दौर जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव विलोम शब्दों से पूछा करते थे। कौन से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक पर चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न क्यों पूछे उस बंदे ने। तो सबसे पहले जो हिंदी के टॉपिक हम उनकी चर्चा करते हैं, और आगे आपको देखना है कि एसआई में कौन से टॉपिक पढ़ने, किस प्रकार पढ़ने, किस आधार पे पढ़ने, दोनों चीजें हम देखेंगे। जैसे संधि लगा था तो उसे लगा कि भाई जब लगा रखा है तो 4 प्रश्न डाल दो, उसने मात्र 4 प्रश्न पूछे। समास से मात्र 5 प्रश्न पूछे उसने, उपसर्ग से मात्र 4 प्रश्न पूछे उसने, प्रत्यय से मात्र 3 प्रश्न पूछे उसने। प्रत्यय इतना बड़ा टॉपिक, मात्र 3 प्रश्न। उपसर्ग, समास, संधि जिसे पढ़ने में 1 महीना लगता है, और 1 महीने वाले से मात्र 4 क्वेश्चन पूछनी जरूरी थी कि भाइयों दे दो इनको, ताकि इनको भी लगे कि कुछ आया है, क्योंकि यहां तक पहुंचे होंगे। आइए वाक्य शुद्धि, 12 प्रश्न जिसे आप कुछ समझते ही नहीं हो। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का मतलब समझते हो क्या, 12 दूनी 24, 10% अकेला वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि 15 क्वेश्चन। और आप खुद देख लो मैं किस आधार पे बढ़ा रहा हूं आपको। मैंने जो संधि में लोग 1-1 महीना टाइम लगा देते हैं, मैंने सिर्फ वो संधि आपको 5 दिनों में कराई। लेकिन आप जाके देखना, अभी मैंने पीछे करवाई थी शब्द शुद्धि टॉपिक, 6 घंटे में शब्द शुद्धि कराई है मैंने। आप यूट्यूब खोल के देखो, क्योंकि पता है कि इन टॉपिकों से वो नहीं पूछता, आजकल सबको आते हैं यार इन टॉपिक। देखो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों को मिलाएं तो ये मान लो 10 और 10 20 27 30 क्वेश्चन, 15% 30 क्वेश्चन, यानी 60-30% अकेले 2 टॉपिक। और इनको तो आप कुछ समझते ही नहीं हो, बस गाइड में दे रखे हैं 15-20 वो पढ़ लिया, ये काम नहीं चलेगा। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछे, मात्र 2 क्वेश्चन। सर्वनाम से मात्र 2, विशेषण से मात्र 2, और क्रिया से भी मात्र 2। हाँ ध्यान रहे, एसआई में इन टॉपिकों से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से सिर्फ इसलिए पूछेगा कि भाई पूछ लो, टॉपिक दिया हुआ है 3 या 4। लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण में एसआई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीछे वाला एसआई और उससे पीछे वाला एसआई भी। कारक, ठीक है, दे दिया 3 क्वेश्चन। अव्यय से पहली बार उसने 3 क्वेश्चन उठाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिए अव्यय से, ठीक है। तत्सम तद्भव से उसने ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए, बस 1-2 क्वेश्चन ही उठाए, कोई ज्यादा क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन उठाए लगभग तत्सम तद्भव से, 3 या 4 ही थे, कंफर्म पूरे देख नहीं पाया था मैं तत्सम तद्भव वाले, 3 या 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, अमूमन होना चाहिए। आओ वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। आप सोच नहीं सकते, इस टॉपिक से बंदे ने 7 क्वेश्चन उठाए, 7 क्वेश्चन। अब मैं कहूंगा क्यों उठाए, जैसे वाच्य,
जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, वो उन प्रश्नों से कितने उठाए? 6। सर क्यों उठाए? उसने इसलिए उठाए, चलो ये छोड़ो, लोकोक्ति और मुहावरे से 15% क्वेश्चन आए। 15 क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे से। सोचो क्यों दिए उसने? इसलिए दिए कि जहां आप 50-50, 60-60 हजार फीस देते हो ना हिंदी के, वहां सिर्फ ये टॉपिक कराई जाती है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। उसे पता है कि कोचिंग में क्या करवाया जाता है, स्टूडेंट क्या पढ़ता है और मुझे क्या पूछना है। पेपर तुम्हें पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा है, तुम्हें फेल करने के लिए लिया जा रहा है। इसीलिए उसे पता है। कौन करवाता है इन टॉपिकों को? लोकोक्ति मुहावरे। मैं बहुत पहले से, आज 3 बार यूट्यूब पे करा चुका हूं मैं लोकोक्ति मुहावरे। कोई नहीं करवाता है लोकोक्ति मुहावरे। तुम लोग कुछ नहीं समझते हो इनको। अभी पीछे वाला पेपर जेलर का लोकोक्ति मुहावरे मास्टर गोल हो गए, उसमें अध्यापक तक नहीं करवा पा रहे थे। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो इनको। हिंदी तुम्हें पढ़नी आती है, लेकिन हिंदी जब कंपटीशन में है ना, तो हालत खराब कर देगी तुम्हारी। लोकोक्ति मुहावरों से 15-15 क्वेश्चन, और आप समझते अरे कुछ नहीं, लोकोक्ति का क्या पढ़ना यार, कर देंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे नहीं आते। 15 लोकोक्ति, आप पढ़ते तक नहीं हो लोकोक्ति मुहावरों को, कोचिंग में करवाए तक नहीं जाते। जहां आपने फीस दी है कहना वहां करवाओ। मैं करवाता हूं, ऑफलाइन करवाता हूं, ऑनलाइन करवाता हूं। वो हर बार कम से कम 150 से 200 लोकोक्ति, 150 से 200 मुहावरे करवाता हूं। आप ऑनलाइन कोर्स में जाके देख लो, यूट्यूब तक के मैंने करवा रखे। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि वो पूछे कौन से जाते हैं। अनुभव यही थोड़ा काम आता है। क्यों? क्योंकि इन टॉपिकों से नहीं पूछे जाते आजकल। यार कौन सोचेगा कि लोकोक्ति मुहावरे के 15 क्वेश्चन पूछेगा कोई? प्लाटून कमांड, लिंक 3 क्वेश्चन, ठीक है, सही है। इस हिसाब से वचन के भी लगभग 3 क्वेश्चन है, और काल के लगभग एक, क्रिया का 1-2 क्वेश्चन आया। वाच्य 3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे। और आप सोच नहीं सकते, छोटा सा एक टॉपिक, विराम चिन्ह, और 14 प्रश्न, 14 प्रश्न विराम चिन्ह से। और यहां आपको कंपटीशन में जहां कोचिंग करते हो, वहां एक पेज में आपको विराम चिन्ह कंप्लीट करवा दिया गया होगा, मात्र एक पेज में। अरे एक पेज में 14 लाइनें नहीं हुई होगी तुम्हारे, यहां 14 क्वेश्चन पूछे बंदे ने। क्यों पूछे? उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि विराम चिन्ह आप पढ़ लेते हो कि ये चिन्ह है, उनका अभ्यास नहीं कर पाते, अभ्यास की गाइड नहीं आती, अभ्यास के ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाते। इसीलिए विराम चिन्ह आप कितने अच्छे पढ़ लो, आपके गलत हो जाते हैं। यहां वाच्य आप कितना अच्छे पढ़ लो, कहां से पढ़ोगे? इसकी उदाहरण ही नहीं मिलेगी। 2-2, 3-3 उदाहरण, बस कहां से कर पाओगे आप? कहां से ये टॉपिक कर पाओगे? वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि कैसे पढ़ोगे इनको? देखो कितने कितने। यार विराम चिन्ह का कौन सोच सकता है कि 14 क्वेश्चन विराम चिन्ह से पूछेगा? पारिभाषिक शब्दावली 14 प्रश्न, यानी पारिभाषिक शब्दावली की इसकी भी परिभाषा से 14 क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली से। मेरे भाई क्यों कोचिंग में करवाए ही नहीं जाते? अरे सर हमने तो 50,000 फीस दी है। हाँ बेटा कितनी दी होगी, अब भी बोल रहा हूं, नौकरी नहीं लग पाएगा। स्वाध्याय कर लेना, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूं ये सब कुछ। तुम अगर कोचिंग पे डिपेंड होके हिंदी पढ़ने की सोच रहे हो, तो कोचिंग में क्या क्या करवाया जाएगा बता दूं आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर ज्यादा से ज्यादा वाक्य शुद्धि, लोकोक्त शुद्धि। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इनको करवाएगा वो। एक दिन ये वाक्यांश उक्यांश वाला तो करवाएगा ही नहीं। प्रायवाची एक दिन में ऐसे टाइम पास हो, ये चीजें ओ थे कराओगे गुरुजी? बिल्कुल करवा रहा हूं, और रोज पूछता हूं। रोज 10 से 15 पारिभाषिक शब्दावली करवाता हूं, रोज पूछता हूं। 150 तो रटवा दिए बच्चों को अब तक, शायद 150 तक हो गए लगभग। और वीडियो भी डाल रहा हूं, और ऑनलाइन कोर्स में भी करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं 14 का मतलब आप समझते हो क्या? 14 28, 28 30, 30 का मतलब हो गया 30 का 200 का 30, 15%। अगर वो 15% यानी 30 नंबर का अलग से इंग्लिश लिख देता ना, लोग हाथ ऊंचे कर देते, बोल 30 नंबर की इंग्लिश यार, एसआई की तैयारी क्या करा? ये देखो बंदे ने 14 28 नंबर की इंग्लिश पूछ ली उसने, यार आपको पता तक नहीं चलने दिया। आप ये भूल जाना कि पारिभाषिक शब्दावली बिना रटे आप सिलेक्शन करवा लोगे। क्यों? क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। पीछे वाले पेपर में भी इतने ही थे 13, इसमें भी 14। विलोम शब्द 1-2 क्वेश्चन पूछे उसने।
ये समश्रुति भिन्नार्थक में टाइम ही नहीं लगाया जाता, 3-4 क्वेश्चन पूछे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 3, पर्यायवाची के 4। लेकिन देखो 10 से ऊपर कौन कौन से टॉपिक से पूछे, शब्द शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि और विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे। ये टॉपिक देखो, जो टॉपिक कोचिंग में नहीं करवाए जाते, जिनको बच्चा या तो पढ़ता नहीं है या फिर पढ़ता है तो पढ़ता ही है, बस ऊपरी ऊपरी पढ़ लेता है। और उन टॉपिकों से देखो आप कितने कितने क्वेश्चन, देखो वाक्य शुद्धि 12, शब्द शुद्धि 15, ठीक है, और ये लोकोक्ति मुहावरे 15 और विराम चिन्ह और ये दोनों 14 28, ये लो 5 2 7 8 9 10 11 12 और 12 और 8 20 की बिंदी, तो 2 3 4 5 7 70, एक लाएंगा 150 में से 50%, 150 क्वेश्चनों में से 50% क्वेश्चन मात्र 1 2 3 4 टॉपिकों से। यार ये क्या, 4 क्वेश्चनों से मात्र 50 और बाकी बचे 20 टॉपिक, उनसे मात्र 50%। लेकिन ये टॉपिक ही तो नहीं करवाई जाती कोचिंग में। अब आरपीसी का टारगेट ये है कि जो जो कोचिंग में नहीं करवाया जाता वही पूछो, कोचिंगों के पीछे पढ़ावा है। तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों अच्छे से अध्ययन कर लो, जो टॉपिक नहीं करवाए जा रहे वहीं से प्रश्न है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय बहुत पुराना ट्रेंड हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हर कोई करवाता है कोचिंग में, लेकिन रोज 10 पारिभाषिक शब्दावली रटना, नहीं रटे जा रहे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही जैसी आप बड़ी नौकरी लगने जा रहे हो, भी 100 200 500 का अगर कोर्स ले लोगे तो कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। रोज मेरा एसआई का लाइव बैच चल रहा है, सिर्फ संधि हुई है, समास शुरू किया है, 3 टॉपिक रोज करवाता हूं साथ में, एक रोज 10 पर्यायवाची करवाता हूं, रोज 10 पारिभाषिक कराता हूं और रोज एक नया टॉपिक जो चलता आ रहा है वो चलता है। जैसे संधि कंप्लीट हुई, समास चल गया, लेकिन उसके साथ 10-10 वो करवाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत आगे। रोज पारिभाषिक शब्दावली कम से कम आपको 400-500 याद करनी पड़ेगी, एक साथ नहीं होते, तो रोज 10-10 तो आदमी याद कर ही लेते हैं। तो धुरीना डाउनलोड करके आप एसआई का बैच लेना चाहे, ओनली हिंदी लेना चाहे तो ओनली हिंदी का ले सकते हो आप। लाइव चलता है, 2 बजे क्लास आती है, 2 टीचर्स आपको हिंदी करवाएंगे, 2 टीचर्स, और 2 महीने का टारगेट बैच है। पूरा बैच लेना चाहो तो आप पूरा बैच भी ले सकते हो, लेकिन आगे की तैयारी किस प्रकार करनी है वो आज के पेपर के आधार पर डिसीजन ले लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।